हेलो एवरीवन। ट्यूटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपना हिस्ट्री का सब्जेक्ट चैप्टर 4 इन द अर्लिएस्ट सिटीज़। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। देखो क्या हो रहा था। नियरली 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले की बात है। ठीक है, 150 ईयर्स अगो, जब रेलवे लाइन्स विल बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब। जब रेलवे ट्रैक्स ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रेलवेज लाए थे, तो जब रेलवे ट्रैक्स पंजाब में बिछाए जा रहे थे तो इंजीनियर्स चौंक गए। क्यों चौंक गए? उन्हें एक माउंड दिखा। माउंड मतलब एक टिल्ला सा दिखा। ठीक है, दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। एक टिल्ला सा था जो बहुत ही रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स से बना हुआ था। तो जब रेलवे लाइन्स बिछा रहे थे, रेलवे लाइन के लिए खोदना पड़ता है, जब उन्हें खोदा तो एक बड़ा सा टिल्ला दिखा उन्हें। ठीक है, और फिर वो और खोदते चले गए और खोदते चले गए, तो वो उन्हें एक अंदर एक सिटी दिखने लगी। तो दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और इसका नाम क्या था? हड़प्पा था। आपको पता है इसका नाम क्या था? हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे कहते हैं, या इंडस नदी के पास था तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये करीब 4,500 साल पहले की बात है। 4,500 या 4,700 भी बोल सकते हो, इतने साल पहले की बात है ये। अब व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़? ऐसा स्पेशल क्या था इन सिटीज़ के बारे में? तो मैनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। देखो क्या होता है, ये आपका हड़प्पा था, ये 2 पार्ट में मेनली डिवाइड था। एक था जो बड़ा सा हाइट का था, ठीक है, जो एक जगह कम घेरा था लेकिन हाइट बड़ी थी, ये था सिटाडेल। और एक था जो फैला था लेकिन वो छोटे छोटे घर थे, छोटे छोटे हाइट के घर थे, ज़्यादा बड़े घर नहीं थे। तो ये था लोअर टाउन। ठीक है, एक था सिटाडेल और एक था लोअर टाउन। ऐसे समझ लो ये आपका एक शहर है। ठीक है, इस शहर में एक राजा रहता, तो राजा का घर बहुत बड़ा होगा। राजा का घर बहुत बड़ा होगा। एरिया ज़्यादा नहीं था लेकिन बहुत बड़ा घर था। और जो गरीब की बस्ती है वो एरिया बड़ा होता है लेकिन उनके घर वहाँ पे छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों था। तो जो सिटीज़ थी वो डिवाइड थी 2 पार्ट में। 2 मैंने आपको दिखा दिया, कुछ कुछ 2 से ज़्यादा भी थी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 2 और मोर पार्ट्स। ठीक है, यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। वही बात मैंने कहा, ये आपका वेस्ट कहाँ होता है? वेस्ट यहाँ होता है, ईस्ट यहाँ होता है। ठीक है, तो वेस्ट में क्या है? देखो वेस्ट यहाँ है, आपका ईस्ट यहाँ है। तो वेस्ट में क्या बोल रहे हैं? वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, मतलब छोटा सा था लेकिन हाइट बड़ी थी, हायर था। ठीक है, मतलब इतना बड़ा समझ लो, ऐसे करके इतना बड़ा था। ठीक है, दूसरा क्या था? द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। ठीक है, ये पार्ट क्या था? ये लार्जर था लेकिन छोटे छोटे घर थे, हाइट ज़्यादा घर की नहीं थी। ठीक है, जैसे मिडिल क्लास आदमी होता है। ये मुंबई में आप देख लो। ठीक है, आप छोड़ो सब कुछ, ये मुंबई शहर है। मुंबई शहर में एक तरफ आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी या बहुत बड़े अपार्टमेंट्स दिखेंगे। तो अपार्टमेंट जो फ्लैट होता है वो एक जगह में बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, और इधर आपको गरीब की बस्ती दिखेगी, छोटे छोटे घर दिखेंगे। तो ये हो गया आपका लोअर टाउन और ये हो गया आपका सिटाडेल। तो यही तो दिखा, द पार्ट टू द ईस्ट इस तरफ वॉज लार्जर बट लोअर, इसको कहते थे लोअर टाउन, और इसको कहते थे सिटाडेल, जो स्मॉलर था लेकिन हायर था। आई होप क्लियर हो गया होगा। वेरी ऑफन द वॉल्स ऑफ द बिग ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। अब ये जो दीवारें बनी थी ना, ये जो सिटाडेल है एक आपका लोअर टाउन है, इनमें जो भी दीवारें बनी थी वो बेक्ड ब्रिक से बनी थी। देखो ब्रिक मतलब तो पता है आपको, ईटा होता है। बेक्ड ब्रिक्स मतलब पता क्या होता है? उस ईटे को हमने पहले पकाया, उस ईटे को पहले पकाया, बत्ती में पकाया। ठीक है, उस समय पता नहीं कैसे पकाते थे, इसको पकाया और पका के इस्तेमाल किया गया, तो उसी को हमने नाम दिया है बेक्ड ब्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। ठीक है, द ब्रिक्स वेर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इतने बढ़िया से उनको पकाया गया था कि आप देखो ना, हज़ारों साल बाद भी वो टिक गए, क्योंकि सिविलाइजेशन आपने देखा ना 4,500 साल पुरानी थी, तो अभी तक ईंटें हैं, तो इसका मतलब कि कितने अच्छे तरीके से उनको बनाया गया होगा। द ब्रिक्स वेयर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। देखो इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है, इंटरलॉकिंग मतलब ऐसे करके कुछ ऐसे है कि ऐसे फंसाया जाता है। ठीक है, कि ईंटें जो है वो प्रॉपरली ऐसे फंस जाएं गैप में, इंटरलॉकिंग कहते हैं इसे। ठीक है, इन सम सिटीज़, कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड। कुछ सिटीज़ में क्या होता है? स्पेशल बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, ऑन द सिटाडेल। तो मैंने आपको बता दिया 2 एरिया में डिवाइडेड था। ये आपका सिटाडेल है और ये आपका पूरा बड़ा सा लोअर टाउन है, लेकिन इसमें घर छोटे छोटे हैं। ठीक है, और ये जगह कम है लेकिन घर बड़ा है। तो सिटाडेल में और भी कुछ बिल्डिंग्स थी, क्योंकि देखो राजा का घर है तो कोई राजा स्विमिंग पूल बनाएगा, कोई स्विमिंग पूल नहीं बनाएगा, कोई बाथटब बनाएगा, कोई बाथटब नहीं बनाएगा, कोई ऊपर गार्डन बना लेगा, तो अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई थी सिटाडेल में। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक सिटी थी। ठीक है, मोहनजोदारो में भी सिटाडेल होगा और लोअर टाउन होगा। तो मोहनजोदारो एक सिटी थी, वहाँ पे क्या हुआ? स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ड इन द एरिया। देखो एक मिनट, हाँ, ये आपका है सिटी,
ये आपका सिटाडेल है और ये आपका लोअर टाउन है। लोअर टाउन में छोटे छोटे घर हैं। यहाँ पे ना ग्रेट बाथ बनाया गया था, वही स्विमिंग पूल जो मैं आपको बताया था राजा बनाया, ये ग्रेट बाथ बनाया था। ये क्या हर सिटाडेल में मिलता है? नहीं, ये मोहनजोदारो एक सिटी थी, वहाँ के सिटाडेल में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना। मोहनजोदारो में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, फॉर मोहनजोदारो स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ, आर्कोलॉजिस्ट ने इसका नाम दे दिया ग्रेट बाथ, वो इस एरिया में बना हुआ था। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। अब देखो सीधी सी बात है, अब एक स्विमिंग पूल बना रहे हो तो उसे पूरा प्रॉपर्ली आपको पैक करना पड़ेगा ना, कहीं से पानी लीकेज हो जाएगा तो वो स्विमिंग पूल किस काम का, वो ग्रेट बाथ किस काम का होगा। तो इसको बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब लाइमस्टोन से या जिसे कहते हैं टार से मतलब मोटा किया गया था, चारकोल को लगा के बढ़िया से इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं क्या क्या था, बस मतलब ना ब्रिक से बना हुआ था, ब्रिक से तो लगेंगे साइड साइड दीवारों में, प्लास्टर बढ़िया से किया गया था और मोटा बनाया गया था। देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स। अब एक स्विमिंग पूल होगा तो इधर से दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी नीचे जाने के लिए, ठीक है, मतलब ग्रेट बाथ में जाने के लिए। वाइल देयर वेर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। देखो भैया, अब ये आपका ग्रेट बाथ है अगर, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ अंदर थी और आसपास रूम भी थे, शायद ये चेंजिंग रूम होंगे, ठीक है। लोग यहाँ से नहा के राजा फिर यहाँ पे जाके कपड़े चेंज करेगा, तो ये चेंजिंग रूम होंगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि देयर वेर स्टेप्स लीडिंग इनटू इट एंड वाइल देयर वेर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। ऑल मतलब चारों तरफ रूम थे, चारों तरफ, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ रूम थे। स्टेप्स दो तरफ थे लेकिन रूम चारों तरफ थे, ध्यान रखना इस बात को। वाटर वॉज प्रॉब्ली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, ठीक है। वाटर एक कुएं से लाया जाता था भाई ग्रेट बाथ, उसमें कोई पंप तो होता नहीं था, तो कुएं से लाया जाता था और उसके बाद जब पानी खराब हो जाता तो हटा के फिर से दोबारा नया लाया जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। ऐसा माना जाता है कि जो स्पेशल ओकेजन होता है, मान लो त्यौहार होता है तो लोग यहाँ पे डुबकी लगाते थे। ये रेगुलर यूज़ के लिए नहीं होता था, रेगुलर यूज़ के लिए तो आपका है ही वॉशरूम बाथरूम है था ही, तो ये शायद जब स्पेशल कोई ओकेजन होता था तब डुबकी लगाते थे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने माना है। अदर साइट्स, अदर सिटीज़ जो हैं, जैसे एक मोहनजोदारो हो गई, अदर सिटीज़ कौन सी, जैसे कालीबंगन हो गई, लोथल हो गया, इसमें फायर अल्टर्स मिले। फायर अल्टर्स आपको पता है क्या होता है? जब आपने देखा होगा घरों में हवन होता है ना, तो एक हवन कुंड रखा रहता है, ठीक है, जिसमें हवन लकड़ियाँ रखी जाती हैं और जलाया जाता है। तो जो हवन कुंड होता है उसी को हम कहते हैं फायर अल्टर्स। समझ गए हमें कहाँ मिला है? कालीबंगन और लोथल में, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कालीबंगन आपका राजस्थान में पड़ता है, ये साइट आज राजस्थान में है, और लोथल आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है। लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। तो अदर सिटीज़ जैसे कालीबंगन और लोथल, इसमें हमें फायर अल्टर्स मिलता है, वेयर सेक्रीफाइसेस हैव बीन परफॉर्म, ठीक है, यज्ञ करते होंगे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा एंड लोथल हैड इलॉबरेटिव स्टोर हाउसेज। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टोर हाउसेज हमें मिलते हैं, जो गोदाम होता है ना, गोदाउन, जहाँ पे हम अनाज रखते हैं। आज जैसे सरकार का ही है आपका FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे वो अनाज गोदाम रखता है, आपके घर में भी एक स्टोर हाउस होगा, स्टोर रूम होगा, जहाँ पे आप सामान रखते हो अपना, ठीक है। तो हमें हरप्पा में मिलता है, मोहनजोदारो मिलता है और लोथल में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है। ये देखो यही आपका ग्रेट बाथ था, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ था आपका। देखो दो तरफ से सीढ़ी थी, ये पूरा ग्रेट बाथ है, आपको दिखा रहे एक तरफ से यहाँ सीढ़ी आ रही है और एक यहाँ इस तरफ से सीढ़ी आ रही है, दो सीढ़ी थी। और जो रूम था ना चेंजिंग रूम, अब तो ये वॉल गिर गई होगी ऊपर से, ये है, ये था, ये भी है और इधर भी है, तो चारों साइड चेंजिंग रूम थे, रूम चारों साइड से, लेकिन जो स्टेप था वो सिर्फ दो साइड था, सीढ़ियाँ दो साइड से, आपको दिख रहा है, इधर से देखिए बंद है पूरा, इधर से बंद है, ठीक है। तो सीढ़ियाँ एक ये है और एक ये है, ध्यान रखना इस बात को। अब हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, तो देखो इसमें क्या है, हाउसेज वेर ईदर 1 और 2 स्टोरी, मतलब या तो घर जो है वो एक मंजिल था या तो दो मंजिल थे, विथ रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड। देखो घर पता कैसा होता था, जैसे आज आप गांव में जाके देखोगे बड़ा सा घर है, कोर्टयार्ड मतलब क्या, आंगन है, और आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। कभी आपने गांव का घर देखा होगा, ऐसा होता है आपका घर आज भी ऐसा भी हो, ठीक है, डिज़ाइन पुरानी फॉलो होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। तो हाउसेज जो थे वो या तो एक मंजिल या दो मंजिल थे, और रूम्स जो थे वो कोर्टयार्ड, मतलब जो कोर्टयार्ड है उसके अराउंड रूम्स बने हुए थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कुछ कुछ घरों में सेपरेट वॉशरूम होता था। देखो कितने समझदार थे उस टाइम के लोग। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन, ठीक है, कुछ सिटीज़ ने क्या किया, अपना जो वो ड्रेन वाला है, पानी वाला, उसको कवर कर लिया था अच्छे से, जाली वाली लगा दी थी, ठीक है। देखो हाउ ब्रिक्स वेर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन अ हरप्पन सिटी, देखो इंटरलॉकिंग पैटर्न से ऐसे वॉल बनाया जाता था, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that the water could flow through it. जैसे ये ड्रेन है तो ये ऐसे था, ठीक है, जेंटल स्लोप था ताकि पानी आराम से बह सके,
वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू बिगर वंस। तो क्या हुआ, जो घर है, घर का ड्रेन बाहर आ जाता था, और बाहर जितने भी ये, जैसे ये घर है, एक ये घर है, इन सब का ड्रेन आता था बाहर तरफ, इन सब का ड्रेन बाहर तरफ आता था, और एक बड़ा ड्रेन से ये कनेक्ट हो जाता था, और फिर जाके बाहर पानी वेस्ट में गिर जाता था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक फॉर्मल प्रोसेस था जो आज भी लोग फॉलो करते हैं, और हड़प्पन सिविलाइजेशन नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन थी हमारे पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, इसके बाद है एज द ड्रेन्स वेर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स वेर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। अब देखो भैया, ये बड़ा सा ड्रेन है, अब इसमें बीच बीच में वो होता था, आप आज भी देखोगे ऐसा होता है, सीवर लगे रहते हैं, वो गोल गोल सीमेंट के गड्ढे लगे रहते हैं कि उनको एक बार खोला जाता है और सारा कचरा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबब्ली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। तो पहले प्लान किया जाता था फिर बनाया जाता था, ये नहीं कि आपके घर के सामने से नाली निकाल रहे हैं, ठीक है, या कहीं से भी नाली निकाले, तो वो प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर होता था कि घर के नीचे से जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, यहाँ पे हर होल्स देंगे हम साफ़ करने के लिए, तो वो प्रॉपर एक सिस्टम होता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसका मन हुआ उसने कुछ भी कर दिया। लाइफ इन द सिटी, जीवन कैसा था सिटी में, तो आइए इसको देखते हैं। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, बिजी तो होगी ही। देर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन और स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, प्रॉब्ली द रूलर्स। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने प्लान किया था, प्रॉब्ली रूलर्स होंगे, वहाँ के राजा होंगे जिनने प्लान किया था। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड स्टोन एंड अदर थिंग्स। देखो भाई क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रेशियस स्टोन्स मिलता है, ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स मिलता है, मेटल्स मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो यहाँ की लोकली नहीं है, जो बाहर की चीज़ें हैं। तो ऐसा माना जाता है कि राजा ने, ठीक है, राजा ने क्या किया था, राजा जो था वो लोगों को दूर भेजता था डिस्टेंस लैंड में, दूसरी कंट्री में, ताकि वहाँ से वो सामान ला सकें। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। देयर वेर स्क्राइब्स, पीपल हु नो हाउ टू राइट। स्क्राइब मतलब क्या होता है, जिनको लिखना आता है, तो उस समय स्क्राइब्स होते थे, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स। आप सील देखोगे हड़प्पन सील, तो उस पर लिखा हुआ है, तो उस समय स्क्राइब्स होते थे जो मदद करते थे लिखने की। ठीक है, एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल्स हैव नॉट बीन सर्वाइव। तो और भी चीज़ों पे लिखा होगा लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लो पेड़ के पत्तों पे लिखा होगा, या पेड़ की वो उस पर जो लकड़ी थोड़ी सी निकाल दी उस पर लिखी होगी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देयर वेर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ईदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। तो क्राफ्ट से रिलेटेड भी चीज़ें बनाते थे, जैसे खिलौने बना रहे हैं, मोतियाँ बना रहे हैं, माला बना रहे हैं, तो या तो लोग घर पे बनाते थे या तो वर्कशॉप्स होती थी, ठीक है, वहाँ पे बनाते थे। पीपल वेर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। ठीक है, तो लोग जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मतलब कहीं और से हमारे यहाँ आते थे दोबारा, ठीक है, यहाँ से गए सामान लेने, दोबारा आए तो वो सामान भी लाते थे और वहाँ की कहानियाँ भी लाते थे। ठीक है, टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो खिलौने टेराकोटा के इससे खेला करते थे। ठीक है, ये हड़प्पन सील है, जो आपकी सील है ना, ये स्क्राइब मतलब इसको लिखा गया हुआ है, तो वही यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, कि देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु नो हाउ टू राइट। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, कौन कौन सी क्राफ्ट थी, कौन कौन सी कला थी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि जो बहुत सारी चीज़ें थी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया कि वो स्टोन से बनी थी, शेल से बनी थी, मेटल से बनी थी। मेटल में भी कौन कौन से, कॉपर था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड था और सिल्वर था। तो ध्यान रखना ये सारे आ गए थे हड़प्पन टाइम में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। तो सारे चीज़ें थी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। तो कॉपर और ब्रॉन्ज यूज़ किया जाता था टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर वे यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर भी यूज़ किया जाता था। इसके बाद द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन्स जो थे वो सील बनाते थे पत्थरों से। ठीक है, दे वर जनरली रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर सील था, मैंने आपको दिखा दिया, देखिए पत्थर से बनाते थे, रेक्टेंगुलर था, ये देखिए। ठीक है, कोई सर्किल नहीं था, दे वर दैट वर रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये एक एनिमल उस पर कार्व होता था, वो कोई भी एनिमल हो सकता था, गोट, शीप, बफेलो, पिग, कोई भी हो सकता था। तो ये एनिमल है, यूनिकॉर्न है, कार्व होता था। ठीक है, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, पॉट बनाते थे। ठीक है, अनाज वनाज स्टोर करने के लिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है। कॉटन वॉज प्रॉब्ली ग्रोन एट द मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। मेहरगढ़ कहाँ था आपका, पाकिस्तान में था, हमने देखा था ना, और महागढ़ कहाँ था हमारा, यूपी में था, ध्यान रखना इस बातों को। ठीक है, तो कॉटन मिलता था। तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन था, तो जी हाँ बिल्कुल सही था, कॉटन था सर, क्योंकि उस समय मेहरगढ़ भी हमारा ही था, और आगे भी हो जाएगा। क्लोथ वेयर फाउंड अटैच टू द लिड और सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती है, ध्यान रखना, मोहनजोदारो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स। स्पिंडल वॉल्स मतलब पता क्या होता है, जैसे ये ऊन है, ऊन को पीसने, वो ऊन से स्वेटर बनाने के लिए वो दो टाइप की वो क्या होती हैं, स्टिक, उसको कहते हैं स्पिंडल वॉल्स।
ठीक है, उसको कहा जाता है स्पिंडल वॉल्स। अब इसके बाद आता है फेन्स। फेन्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक परफ्यूम होता था। तो फेन्स आर फाउंड नेचुरली। फेन्स इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, अ गम दैट वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पावर्ड कॉर्ड्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट दैट वर ग्लास्ड into a shiny glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or green color. Fanes was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. तो देखो फेन्स क्या था, फेन्स एक मटेरियल था जो आर्टिफिशियली बनाया जाता था, ठीक है। ये क्या था बेसिकली, ये ना क्या करता था, जैसे एक गम टाइप का होता था जो सैंड वैंड को बढ़िया से शेप देता था, बढ़िया सा डिज़ाइन बनाता था, खिलौना बना दिया, तो ये सब था। तो मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेन्स दे वर यूज टू स्पिन थ्रेड, ठीक है। तो ये जो आपका स्पिंडल वॉल्स है उससे बना हुआ होता था। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं, जो सारे काम कर लेता है, नहीं, स्पेशलिस्ट उसी बंदे को कहते हैं जो कोई एक काम बढ़िया तरीके से करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो स्टोन अच्छा काटता होगा, या बीट को पॉलिश करता होगा, या कार्विंग सील्स करता होगा। तो ये ध्यान रखना, स्पेशलिस्ट ये नहीं कहते जो सारे काम कर लेता है, स्पेशल उसको कहते हैं जो ट्रेंड होता है टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाई में स्पेशलिस्ट हूँ, तो मतलब सिर्फ मुझे पढ़ाना अच्छे से आता है, ठीक है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। Raw materials are substance that is either produced naturally or produced by farmers or herders. रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे आपकी फैक्ट्री है तो उसके रॉ मटेरियल, जैसे आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्रेड है, तो ब्रेड का रॉ मटेरियल क्या है, मैदा है, तो ये रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये नेचुरल भी फाउंड हो सकता है, जैसे वुड हो गया या मेटल हो गया, या फार्मर्स भी इसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स। फिर ये जाता है और इसे फिनिश गुड्स बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन। कॉटन इज प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोड्यूस टू मेक क्लोथ। इसमें क्या बोल रहा है, कॉटन जो है ये फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक रॉ मटेरियल है। क्यों, क्योंकि कॉटन से कपड़ा बनता है आपका, कॉटन से कपड़े बनते हैं ना, आपके टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, तो वही चीज़ है। जैसे ब्रेड से मैदा, वो आपका मैदे से ब्रेड बनता है, वैसे ही कॉटन से टी शर्ट्स बनती हैं, कपड़े बनते हैं। वेल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हरप्पन्स यूज वेर अवेलेबल लोकली। तो कुछ बाहर से लाते थे, कुछ लोकली अवेलेबल था। कौन कौन से, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, और कुछ प्रेशियस स्टोन्स भी अवेलेबल थे, तो ये ध्यान रखना। द हरप्पन्स गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉपर कहाँ से लाते थे, ये राजस्थान से लाते थे। ये एक टेबल बना के याद कर लो, लेकिन इसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता नहीं सकता। इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, ओमान से भी लाते थे। टिन विच वॉज मिक्स विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, ठीक है। अब देखो ब्रॉन्ज पता है कैसे बनता है, जब आप टिन और कॉपर को मिला देते हो तब ब्रॉन्ज बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ जाएगा कि कॉपर ब्रॉन्ज आपका कैसे बनता है। तो ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन, ठीक है, जब आप मिला देते हो तो ब्रॉन्ज बन जाता है। तो टिन, ठीक है, विच वॉज मिक्स विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम द प्रेजेंट अफगानिस्तान। तो टिन कहाँ से आता था, अफगानिस्तान से आता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉपर कहाँ से आता था, राजस्थान से आता था। टिन कहाँ से आता था, अफगानिस्तान से आता था, ठीक है, और ईरान से भी आता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका, क्योंकि KGF वहाँ पे आपने देखा होगा ना, कुलार गोल्ड फील्ड है, तो गोल्ड कर्नाटका से ही आता था। एंड प्रेशियस स्टोन्स आयरन प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आता था। तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कॉपर है वो आपका राजस्थान से आता था, ओमान से भी आ जाता था। टिन जो था वो अफगानिस्तान और ईरान से आता था। गोल्ड हमारा कर्नाटका से आता था, ठीक है। बाकी जो प्लेसेस थी वो थी गुजरात, ईरान तो हो ही गया, और अफगानिस्तान भी हो गया। इसके बाद है फूड फॉर पीपल इन दिस सिटीज़। इन लोग के लिए खाना क्या था, तो ये लोग क्रॉप्स उगाते थे और एनिमल्स को भी रेयर करते थे। द फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर इन द सिटीज़। तो जो भी उस सिटीज़ में क्राफ्ट पर्सन थे, स्क्राइब्स थे, स्क्राइब मतलब हमने देखा जो भी लिखते थे, लिखावट करते थे, रूलर्स थे, उनके लिए लोग खाना पहुँचाते थे, किसान लोग, ठीक है। वी नो फ्रॉम रिमेन्स द प्लांट्स द हरप्पन ग्रू। कौन से प्लांट्स उगाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिंसेड एंड मस्टर्ड। इसको रट लो या याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। द प्लग वॉज यूज टू डिग। प्लग था उस समय मतलब फावड़ा, ठीक है, देखो ये प्लग है, उस टाइप का प्लग था, ठीक है। तो ये तो टॉय का प्लग है, असल में प्लग असली मिला नहीं है, टॉय का प्लग था। तो हमने टॉय के प्लग से पता कर लिया कि हाँ उस समय प्लग ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि जो आप देखते हो वही बना सकते हो। आप ऐसी कोई चीज़ नहीं बना सकते जो आज तक आपने देखी नहीं होगी। तो प्लग यूज़ किया था टू डिग, खोदने के लिए। प्रॉब्ली मेड ऑफ वुड, वुड से था, तो वुड एक टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। एज द रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, ये रीजन में हैवी रेनफॉल नहीं होता था। सम ऑफ फॉर्म ऑफ इरीगेशन, ठीक है। द वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वे ग्रोइंग। तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती तो हम क्या करते थे, पानी को स्टोर कर लेते थे। द हरप्पन्स रेयर्ड कैटल, शीप, गोड, बफेलो, ठीक है, पिग भी करते थे। वाटर एंड पेस्चर्स वेयर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स, पानी जो सेटलमेंट्स के अराउंड मिलता था, ठीक है। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वेयर प्रॉब्ली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इन द ड्राई समर मंथ्स द लार्ज हर्डर्स ऑफ एनिमल्स
were probably taken to greater distance search of grass and water. They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope. ये भी important है. A closer look हरप्पन टाउन्स इन गुजरात. देखो, एक हरप्पा की सिटी हमने देखा, मोहनजोदारो थी, कालीबंगन थी, लोथल थी. कालीबंगन और लोथल में क्या मिला है जल्दी बताओ? फायर अल्टर्स मिला है. ठीक है. अब देखो, एक ढोलावीरा सिटी थी, ये पता है कहाँ थी? ये भी गुजरात में थी, गुजरात लिखा है. वॉज लोकेटेड ऑन द खादर बेल्ट. ठीक है, ऑल्सो स्पेल्ड इट बैट, इन द रन ऑफ कच्छ. कच्छ में था, इतना ध्यान रखना. देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. ध्यान रखना, यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल था. ठीक है. ढोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. हमने देखा और सिटीज़ मोहनजोदारो हो गई, लोथल हो गई, ये सब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, मतलब एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन. जो ढोलावीरा था ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड था. ढोल पीट पीट के सबको बता रहा था मैं, 3 बार डिवाइड हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड हूँ. ठीक है. और तीनों पार्ट, ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स. मतलब समझे कि जैसे ये आपका ढोलावीरा है और यहाँ पे 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट बड़े बड़े पत्थरों से एक दूसरे से सेपरेट थे. ठीक है. एक वॉल टाइप का बना के सेपरेट किया गया था. ठीक है. ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्ट्रॉन्ग वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज बनाया गया था. तो ध्यान रखना, ढोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड था. पीट पीट के बता रहा था मैं, 3 हूँ. ठीक है. देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड. एक सेटलमेंट था ओपन, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती थी ढोलावीरा में. अदर फाइंड्स इंक्लूड्स लार्ज लेटर्स ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन. हमने देखा सील है, उस पर लार्ज लेटर्स लिखा है. एंड परहैप्स इनलेड इन वुड. दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील. ठीक है. यूनिक है क्योंकि यहाँ पे सील्स पे भी हमें राइटिंग मिलती है. अब द सिटी ऑफ लोथल आ जाओ. लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में. ठीक है. गल्फ ऑफ खंबात के पास है. इट इज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन वेर इजिली अवेलेबल. लोथल में हमें सेमी प्रेशियस स्टोन बहुत आसानी से मिल जाते थे. ध्यान रखना. मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल्स एंड मेटल्स ऑल्सो यूज एज अ स्टोर हाउस इन द सिटी. ये स्टोर हाउस की तरह काम करता था. ठीक है. मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वेर फाउंड इन द स्टोर हाउस. तो स्टोर हाउस में भी बहुत सारी सील्स मिलती हैं. ठीक है. तो ये लोथल है, लोथल में एक डॉकयार्ड भी मिलता है. डॉकयार्ड मतलब पता क्या है? यहाँ पे जहाज आती थी उस समय. अ बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रॉब्ली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स. हमें एक बिल्डिंग मिलती है यहाँ पे लोथल में, जहाँ पे एक वर्कशॉप था बीड्स बनाने का. बीड्स मतलब पता है क्या? जैसे माला होता है, माला में छोटी छोटी मोतियाँ लगी रहती हैं, उसको बीड्स कहते हैं. पीसेज ऑफ स्टोन्स भी बनते थे, हाफ मेड बीड्स बनता था, टूल्स बनता था बीड मेकिंग के लिए, और फिनिश बीड्स भी यहाँ पे हमें मिलती हैं. ठीक है. द मिस्ट्री ऑफ द एंड. ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई? तो इसमें क्या है, ये आप रीड कर लेना बेसिकली कि क्या हुआ. 4000 साल पहले पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. रहना छोड़ गए थे. राइटिंग सील्स और वेट्स वेर नो लॉन्गर यूज़ नहीं किए जाते थे. रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर. अब लोग बहुत कम रॉ मटेरियल्स लाने लगे बाहर से. मोहनजोदारो में हमें मिलता है गार्बेज जो पाइल्ड अप हो गया ऑन द स्ट्रीट्स. द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन. ड्रेनेज सिस्टम जो था वो फूट गया था. एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट अलॉन्ग द ओवर द स्ट्रीट्स. ठीक है. ये एक बार रीड कर लेना इसको. ठीक है. इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है. इसके बाद एल्सवेयर, एक बार इसको भी रीड कर लेना. ठीक है. वैसे चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेना. जो कॉटन था कल्टीवेट हुआ था मेहरगढ़ में 7000 साल पहले. सिटीज़ 4700 पहले चालू हुई थी, मैंने आपको बता दिया 4500 साल पहले. बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दीज सिटीज़ इतना टाइम था. एमरजेंस ऑफ अदर सिटीज़ ये इतना टाइम था. तो इसको एक बार देख लेना. इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए. ठीक है. तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आप पूछिएगा, आपका हम तुरंत रिप्लाई देंगे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.